सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों में किसी भी तरह की राजनीति मत करो। मैं पूछना चाहता हूं उन संगठनों को कि जेकेएस के एस्पिरेंट यहाँ पे हिंदू भी बैठा है, यहाँ पे मुस्लिम भी बैठा है, यहाँ पे सिख भी बैठा है, यहाँ पे ईसाई भी बैठा है। इनके ऊपर आप लोगों ने राजनीति नहीं की, इनकी आपने आवाज नहीं उठाई, इनकी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था वो आपने हल नहीं किया, उसके लिए आपने तवी ब्रिज बंद नहीं किया, उसके लिए आपने आवाज नहीं। क्यों? परमिशन नहीं आई भाजपा से? भाजपा से कोई परमिशन नहीं आई आपको। जब बात आती है श्राइन बोर्ड की तो मैं पूछना चाहता हूं 10 साल कौन बैठा था? 10 साल किसके एमएलए थे? 10 साल एलजी कौन था? आज भी एलजी साहब कौन है? चेयरमैन कौन था? श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन था? मैं पूछना चाहता हूं, एलजी साहब थे। 10 साल बीजेपी के एमएलए जम्मू से जीत के गए थे। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं की सरकार बनने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं की अपने आप को एमएलए बनते हैं, ये अपने आप को हिंदुओं का सर्टिफिकेट देने वाले बनते हैं। तो मैं एक हिंदू होकर ये मेरा सवाल है इनसे कि 10 साल आपने एक्ट में अमेंडमेंट क्यों नहीं की? आज जब 42 बच्चे आए, मैं मानता हूं, मैं ये गलत नहीं कहता कि ठेस नहीं पहुंची, हमारे हिंदुओं को ठेस पहुंची कि एक ही समुदाय के बच्चे, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, वो भी कोई बेगाने नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन उन बच्चों को शिफ्ट करवाना क्या 2 मिनट का काम है एलजी साहब का? 2 मिनट का काम। लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम खेली जा रही है कुछ समितियां बनाकर जो 2008 का हवाला देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अमित कपूर वो इंसान है जो आज भी केस भुगत रहा है कोर्ट में। आप हिंदुओं की बात करते हो, आप बम बम बोले टाइम की याद करवाने की कोशिश करते हो, तो अमित कपूर वो है जो आज तक कोर्ट में केस भुगत रहा है। तब मेरे पीछे कोई समिति नहीं आई, तब मेरे पीछे कोई संगठन नहीं आया। तो किस बात का आप लोगों को यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहे हो? किस बात से? अगर आप लोगों को ठेस पहुंची है, मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी ठेस पहुंची, एलजी साहब चाहे 2 मिनट में शिफ्ट करके ये मुद्दा खत्म कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के भाजपा का जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, जब ये मुद्दा उठाना चाहिए था तो भाजपा को उठाना चाहिए था, भाजपा के 29 एमएलए को उठाना चाहिए था। वो सामने नहीं आ रहे। कुछ समितियां बनाकर, उनका संगठन समितियां बनाकर पुल बंद करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अरे पुल बंद करने हैं, ब्रिज बंद करने हैं, जेकेएस के एस्पिरेंट के लिए कीजिए। ये बेचारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बच्चे बैठे हुए हैं, किसके लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। ये बच्चे 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कल इनका पेपर है, लेकिन यहाँ पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, यहाँ पे बैठ के भूख हड़ताल अपनी एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। क्योंकि उमर साहब ने भी सियासत की, उमर साहब ने भी ये कहा था कि इन बच्चों का मसला हल हो गया है। लेकिन इन बच्चों का अगर मसला हल हुआ होता, रिटर्न में ऑर्डर आया होता, तो इन बच्चों को शौक नहीं है यहाँ बैठने का। मैं नहीं चाहता मैं अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पे सियासत करूं, इसलिए मैं इन बच्चों से अलग होकर इनके लिए हक में बयान दे रहा हूं कि अगर मुद्दे उठाने हैं तो प्राइवेट स्कूलों में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं, जब उनके साथ गलत होता है, जब उनकी फीसें यूनिफॉर्म उनको बुक्स के नाम से लूटा जाता है, उनके ऊपर आवाज उठाइए। जब कॉलेजों में फीसों के लिए बच्चों को निकाल दिया जाता है, पेपर नहीं लेने दिए जाते, कई हिंदू बच्चे, कई सिख बच्चे, कई मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं गरीबों के जिनको फीसों के कारण पेपर नहीं दिए जाते और वो बच्चे जो है वो बीच में पढ़ाई छूट जाती है, तब वो क्यों नहीं बोलते? तब क्यों नहीं संगठन सामने आते? तब क्यों समिति सामने नहीं आती? तब क्यों नहीं इनके सेंटिमेंट्स हट होते? तो मैं यही कहना चाहता हूं, इसलिए सियासत में मत आइए। एलजी साहब अगर मुद्दा हल करना चाहो तो 10 मिनट में आप मुद्दा हल कर सकते हो। अगर ये 29 एमएलए मुद्दा हल करना चाहें तो 10 मिनट में कर सकते हैं। ये सिर्फ बंटी बबली का खेल खेल रहे हैं और ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और हिंदू सेंटीमेंट से और मुस्लिम सेंटीमेंट से अगर कोई खेल रहा है तो ये दोनों खेल रहे हैं, बीजेपी भी और एनसीपी। थैंक यू।